बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। सुहेल आफरीदी के दौरे कराची से पहले कराची से एक खबर आ रही है कि उस दौरे के खिलाफ एक साजिश एक मुखालिफ सियासी जमात कर रही है और एक अंदरूनी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा अंदरूनी मसला है। इस मसले की जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाता रहा हूं, आपको बताता रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनसे राब्ता रहता है, बात होती है, मैं भी उनसे राब्ता करता हूं। उसके रहनुमा इंक्लूडिंग हलीम आदिल शेख साहब ये मुझसे खुद राब्ता करते हैं, बताते हैं चीजें अपनी। और कई दफा जो इख्तिलाफात की खबरें उनके हवाले से जब मैंने बात की है तो उन्होंने अपने हवाले से, अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात के हवाले से कई दफा चीजें बताई हैं। तो ये बड़ा ओपन है, बड़ा सबके सामने है मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर बड़े मसाइल हैं। लेकिन ये मसाइल एक इजलास में जहां सुहेल आफरीदी के दौरे के हवाले से बात हो रही थी कि ये दौरा बहुत बड़ी चीज इस स्ट्रीट मूवमेंट में होने जा रहा है, वहां क्या हुआ ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। उससे पहले दो से तीन खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, ये तमाम मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में एक अदद बैठक ये ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उस बैठक का हिस्सा बनने से, उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, तो वो अब उसमें शरीक नहीं होंगे। फवाद चौधरी साहब ये कोशिश कर रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, असीर रहनुमाओं के लिए कुछ करें। मैंने आपको पहले भी बताया, ये खुल के बता चुके कि बाज जगहों पर इनकी स्टैब्लिशमेंट के कुछ लेवल्स पर बात भी हुई है और इसमें मैं ये कहता हूं कि इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है पार्टी में, लेकिन पार्टी के भी कुछ धड़ों का ये ख्याल, क्या ऐलान है बाज़ाब्ता तौर पर कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। तो इनके एस्टैब्लिशमेंट से कुछ राब्ते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी कुछ एफर्ट्स वो एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी से हुई हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इनकी कुछ एफर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी से हुई हैं। जाहिर है कि सिस्टम पे होल्ड एस्टैब्लिशमेंट का है, तो वहां इनको जरूरत थी, मगर उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फवाद चौधरी साहब ने तो टेलीविजन प्रोग्राम में यह भी बता दिया कि एक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अयाज सादिक साहब के पास गए और कहा कि अगर कोट लखपत जेल वाले शाह महमूद कुरैशी साहब, उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा, उनके साथ साथ फिर मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब एंड ऑल, ये रिहा हो गई तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। ये अगर कहा गया है, तो अगर फवाद चौधरी साहब का दावा दुरुस्त है तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जाहिर है कि अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस, पॉलिटिकल ताकत वगैरह लोगों को चाहिए होती है, ये मुमकिन है। लेकिन अभी ये किसके हवाले से बात हुई है हमें मालूम नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में इसीलिए कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, अगर है तो बहुत अफसोसनाक है। अब मैं आपके सामने रखूं दूसरी चीज। सलमान अकरम राजा साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने जो कहा था ना, हम मुज़ाकरात की, मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, तो वो उन्होंने उड़ा के रख दिया है बैरिस्टर गौहर की बात को। और उन्होंने कहा कि पार्टी ने भी रद्द कर दी ये बात, बैरिस्टर गौहर से गलती हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारा जमहूरी आईनी सियासी हक है और हम ये हक मांग रहे हैं। और इस हक को मांगने के लिए जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं उसकी भी हमें इस मुल्क का आईन इजाजत देता है। हमारे रास्ते बंद किए गए ऐवान में, अदालत में, इदारों में, और हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके रास्ते बंद किए गए हैं। अब बताइए हमारे पास फिर क्या रास्ता बचता है? ये वो जगह है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर ये कहे कि अब आप हमें किस किस्म के मुजाहिरे के रास्ते पर डालना चाहते हैं, रियासत हमसे क्या चाहती है, रियासत खुद बता दे, क्योंकि आप हमारे लिए रास्ते बंद करते चले जा रहे हैं, तो इसका जवाब खुद दे दीजिए। रियासत साफ बात है अपने तर्जुमान सहाफियों के जरिए बताती है कि माफी मांग लो फिर बात होगी। रियासत ये कर रही है कि माफी मांगो, अपनी गलती का ऐलान करो कि हमसे गलती हुई, फिर बात होगी। तो रियासत इस तरह से बात को आगे लेकर चलना चाहती है। अब इसमें जो माजरत खाना, बल्कि माजरत खाना क्या, मुल्तजी लहजा, इल्तिजा करता हुआ, भीख मांगता हुआ लहजा
बैरिस्टर गौहर का और मुल्तजी अल्फाज, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के रिजॉल्व वाले अंदाज के सामने जेल से बाहर चेयरमैन का यह अंदाज बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है पार्टी के लिए। बैरिस्टर गौहर कैन नेवर हैव एन आइडिया ऑफ इट, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, एक वकील है जिन्होंने थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की है। इमरान खान साहब ने, मैंने आपको पहले भी बताया, राजा साहब की उनसे ज्यादा हैसियत है पार्टी में, असद कैसर साहब की, ये मेरी ओपिनियन है, लेकिन नजर भी आता है कि असद कैसर साहब की उनसे ज्यादा हैसियत है। तो बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब ने एक ऐसे चेयरमैन बनाए कि वो जेल से बाहर रहेगा, बाहर पार्टी के मामला देख लेगा, और वो जो एक पालशा बच्चा है, उस पालिशे बच्चे को कोई भी कुछ ज्यादा हार्म भी नहीं करेगा। यार इसको क्या करना है, ये बैरिस्टर गौहर साहब है। ही इज अ स्वीट गाय, लेकिन पॉलिटिक्स में, और जिस तरह की पॉलिटिक्स पीटीआई कर रही है, उस पॉलिटिक्स में आपको स्वीट गाय नहीं चाहिए होता। तो बैरिस्टर गौहर साहब के लिए ये मेरा तज्जिया। बैरिस्टर गौहर साहब बुरा मान सकते हैं आप, बिल्कुल आपको हक हासिल है, थैंक यू। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्रॉब्लम की तरफ जो सुहेल आफरीदी के दौरे के हवाले से। कराची में एक इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसके अलावा कुछ डिस्कशंस हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने आपको बताया था हलीम आदिल शेख साहब वाला ऑफिशियल ग्रुप, तो उस ऑफिशियल ग्रुप में हलीम आदिल शेख साहब है, सिंध के सदर सरबराह हैं, काम करते हैं, सड़क पे लोगों को लाते हैं, मुजाहिरा करते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं और बाकायदा उसको पब्लिसाइज करते हैं। उनके बारे में लोगों को शिकायतें हैं। हलीम आदिल शेख साहब की टीम है जो उन्होंने बनाई है, जिसमें कराची में राजा अजहर हैं, अरसलान खालिद साहब हैं, जो आपको अभी सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठे हुए नजर भी आ रहे थे, जो बता रहे थे कि ब्लॉक कोर्ट तक तंजीम साजी हो चुकी है। तो ये हैं, दीगर दोस्त हैं जो अपनी बाहर मुसलसल मूवमेंट चला रहे हैं और रैलीज का सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ है। इनके साथ मुनासिब और बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। दूसरी जानिब कराची में एक ग्रुप है जो 9 मई के बाद पीछे रह गया था, हालात के जबर के तहत पीछे रह गया था, और फिर अब वो ओहदों पर नहीं है, लेकिन वो इमरान खान रिहाई तहरीक चला रहे। सईद आफरीदी, अताउल्ला, सैफुल्लाह, फिर उसके बाद अमजद आफरीदी, ये उसके बड़े नाम है और इनके साथ बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और कराची में जो बड़े वर्कर्स है, इन्फ्लुएंस रखने वाले वर्कर्स, वो इनके साथ शामिल हैं। इनके बारे में दूसरे ग्रुप को प्रॉब्लम क्या है कि यार ये सारा का सारा जो लेबल है वो अपने ऊपर पश्तून लेबल लगा चुके हैं, और ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची जैसे शहर में जो अब सबसे बड़ी सियासी हकीकत है कराची की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मसाइल में घिर गई है, और कराची में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। कराची में अब भी बहुत बड़ी तादाद में पश्तून हैं, बहुत बड़ी तादाद में पंजाबी बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले बहुत बढ़े हैं, कराची की डेमोग्राफिक्स चेंज हुई हैं, लेकिन अब भी उर्दू बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं। तो कराची में याद रखिएगा, यहां पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये लेबल लग जाए कि ये तो पश्तूनों की जमात है, और बाज़ जगहों पर ये शिकायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को, ये शिकायत है कि यार हमारा जो पूरा का पूरा चेहरा है वो एक पश्तून जमात का चेहरा कराची में बन चुका है। तो ये शिकायत है। अब मैंने इससे पहले शाहिद हुसैन साहब के चैनल पर भी बात करते हुए कहा था, आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो जुमला कहा है ना कि मैं कराची आऊंगा, सीएम से मुलाकात की दावत है, मुलाकात कर सकता हूं, मैं अपने लोगों से, अपने सूबे के कराची में बसने वाले लोगों से मुलाकात करूंगा और उनके मसाइल हुए तो सीएम साहब से उस सिलसिले में बात भी करूंगा। तो देखिए इससे क्या होगा कि सुहेल आफरीदी भी खुद को लिमिटेड कर लेंगे उस पश्तून चेहरे के साथ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनी पाकिस्तान कराची, कराची में तमाम कौमियतों के, तमाम जबानों के बोलने वाले बसते हैं। तो इस शहर में सुहेल आफरीदी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा बनना है, पश्तून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं बनना, या उन्हें आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लोगों से मिलना है। अब ये भूल जाएं कि वो उर्दू बोलने वाले हैं, पश्तो बोलने वाले हैं या दीगर लोग हैं। सुहेल आफरीदी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लोगों से मिलना है। अगर ये ऐसे पेंट हो जाती है कि वो आके पश्तून लोगों से मिल रहे हैं, तो ये इमरान खान की रिहाई के लिए भी डैमेजिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी डैमेजिंग है। और ये हो रहा है क्योंकि उस ग्रुप पर ये लेबल लग चुका है। हालांकि वो ग्रुप इसको हटाने की बड़ी कोशिश भी करता है, लेकिन दूसरा ग्रुप भी ये कहता है कि देखिए हम लेकर आए हैं कराची में उर्दू बोलने वाले लड़के, अरसलान खालिद, राजा अजहर, बाकी लोग, तो हम सबको ला रहे हैं। इनका तशख्खुस कराची में पश्तून वाला तशख्खुस है, ये कराची का प्रॉब्लम है, पीटीआई कराची का।
अब इसमें अगर सुहेल आफरीदी साहब ये बयान दे चुके हैं तो अगेन प्रॉब्लम हो जाता है। सुहेल आफरीदी साहब से इसी ग्रुप के लोगों ने मुलाकात भी की है, दौरे से पहले वहीं जाकर मुलाकात कर ली है। तो अब ये राजा अजहर साहब की जानिब से और अरसलान खालिद साहब की जानिब से बोले गए जुमले, क्या कहा गया कि अगर सुहेल आफरीदी साहब ने यह किया कि उन्होंने सईद आफरीदी साहब वाले ग्रुप के साथ खुद को एफिलिएट कर लिया, उनके साथ रहे, तो या उनके प्रोग्राम पे ज्यादा अमल दरामद हुआ, तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम इनके इस पूरे दौरे से खुद को जरा अलग कर लें, डिस्टेंस कर लें। हमारे सीएम में आ रहे हैं लेकिन फिर हम मजबूर होंगे। एक उन्होंने ये बात की है। दूसरा, इस मौके पर जो अरसलान खालिद साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये दूसरा ग्रुप हमारे खिलाफ काम कर रहा है, पार्टी के मुफादात को डैमेज कर रहा है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये दोनों जुमले बोले गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के इजलास में और यह खबर भी आई कि एक जमात जो कराची में 3 तरह के एमक्यूएम के धड़े मिला दिए गए ना, उसमें से एक धड़े के कुछ लोग, नौजवान कारकुन, वो कराची में बनारस पर गालिबन एक इवेंट रखा गया है, उस इवेंट में शरीक हो सकते हैं और शरीक होकर उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, इस तरह की हंगामा आराई, हुल्लड़बाजी और दीगर लोग इसी जमात के कारकुनों के भेस में आकर वो बदमजगी पैदा कर सकते हैं, वहां लड़ाई की कैफियत पैदा कर सकते हैं। उनकी ये प्लानिंग है, ये सोच है कि ये किया जा सकता है। तो ये बाकायदा तौर पर पूरा दौरा खराब करने वाला पंजाब जैसा एक बदमजगी का वाकया या शायद उससे खुदा न खास्ता बड़ा बदमजगी का वाकया करने की तैयारी है। तो ये बहुत बुरी चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और सईद आफरीदी साहब को भी, हलीम आदिल शेख साहब को भी, और ये आपस में एक दूसरे से राब्ते में भी होते हैं। ये चाहिए कि मिलें। और जो कराची में सलमान अकरम राजा साहब की गैदरिंग थी रेहान बंदूकड़ा साहब के घर पर, वहां पर भी बॉयकॉट किया गया एक ग्रुप की जानिब से, क्योंकि 5-6 लोग बुलाए गए थे। एक ग्रुप पे इल्जाम लगा कि उन्होंने 22 लोग घुसेड़ दिए, दूसरे ग्रुप ने बॉयकॉट कर दिया। ये सब कुछ चल रहा है। तो अगर इस वक्त इन हालात में ये तमाम चीजें हो रही हैं सुहेल आफरीदी के दौरे से पहले, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बड़ी बुरी चीज है। और जाहिर है कि ऐसी चीजों के पीछे वो कुव्वतें होती हैं, मोस्टली वो कुव्वतें होती हैं जो चाहती है कि सब खराब कर दो और पॉलिटिकल सीन जो है उसको दागदार किया जाए। तो ये इसी तरह की कोशिश है। सुहेल आफरीदी को, उनकी टीम को कराची में कुछ लोगों से, जिनके बारे में उनका ये मालूम हो जाएगा लोगों से राब्ता करने पर कि वो कौन है जो न्यूट्रल है, उनसे राब्ता करना चाहिए। और राब्ता करने के बाद इन चीजों को पहले से जरा बेहतर अंदाज में प्लान करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।